Hello bachcho, let's see question. An object is moving x-axis, its velocity time graph is shown in the figure. Particle was at x minus 4 at t equal to 0. Select the incorrect option. अब अगर बच्चों देखें अपन को कौन सा टाइम दिया है, अपन को क्या ग्राफ दिया है, vt. vt कर्व इज गिवन. तो vt का सबसे पहली बात स्लोप जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को. और दूसरी चीज जो एरिया होता है बाउंडेड वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद वो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस इन द फर्स्ट 6 सेकंड. तो बच्चों अगर अपन बात करें पॉजिटिव एरिया आएगा तो हमारे पास पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आएगा, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है. तो अगर अपन ग्राफ बना दें यहाँ पर, अपन का ग्राफ बनाते हैं. अपन ग्राफ कैसे दिया अपन को, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे. ये ग्राफ दिया आपको, ठीक है. ये हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी स्टैटिक 10 मीटर पर सेकेंड. और नीचे भी हो गया आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. ये भी हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड. तो ये वाला एरिया पॉजिटिव एरिया है और ये वाला एरिया नेगेटिव एरिया है, ठीक है. तो पॉजिटिव एरिया यानी कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया. यहाँ से तो 6 सेकेंड है, 6 सेकेंड. और ये कितना है आपका 10 सेकेंड. तो अगर अपन देखें फर्स्ट, तो जो एरिया अंडर का आ रहा है ये वाला पॉजिटिव एरिया है. तो अगर ये पॉजिटिव एरिया है तो बच्चों क्या मैं बोलूँगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चला है बिल्कुल. दूसरा क्या है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड. स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो सही हो गया आपका ना. ऑब्जेक्ट स्पीड इंक्रीजिंग फ्रॉम 8 to 10 सेकेंड. अब देखो 8 to 10 सेकेंड, 8 सेकेंड यहाँ पर है आपका, ये 8 सेकेंड है बीच में गई. तो 8 से 10 सेकेंड ये हो गया. तो इसमें जो स्पीड है वो 0 की ओर जा रही है. ढंग से देखो तो ये गलत हो गया, रॉन्ग है ना. 0 की ओर जा रही है तो स्पीड डिक्रीज हो रही है यहाँ से तक. हम बोल सकते हैं 10 से 0 हो रही है. ऑब्जेक्ट इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एट t को 6 सेकेंड. बिल्कुल सही बात, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कहाँ चलेगा वो, क्योंकि उसके बाद तो वापस एरिया कम होना है, यानी कि टूवर्ड्स द वापस मेन पोजीशन जाना है, ठीक है. तो बिल्कुल सही बात है कि जब तक आपका एरिया पॉजिटिव तब तक डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और वो अपनी इनिशियल पोजीशन से दूर जाता जाएगा. तो इसका मतलब बिल्कुल सही बात है, ये करेक्ट बात. ऑब्जेक्ट एट x इक्वल टू 26 मीटर आफ्टर 10 सेकेंड. चलो भैया 10 सेकेंड बाद अपन निकाल लेते हैं कितना होगा. तो टोटल एरिया अंडर कर्व कितना आ रहा है, द डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, एरिया अंडर कर्व 1/2 सम ऑफ द पैरेलल, ट्रेपेजियम का एरिया. तो ट्रेपेजियम का एरिया कितना है आपके पास, यहाँ से सम ऑफ द पैरेलल 4 + 6, क्योंकि यहाँ तक आपका 4 है. 4 + 6/2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है 10, प्लस माइनस एरिया नेगेटिव हो जाएगा 1/2 बेस ऑफ हाइट 10 इंटू 6 to 10 4. So that will be equal to 5 10 50 minus 20, so it is 30. That is 30. तो x फाइनल जो हो जाएगा माइनस एक्स इनिशियल इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. यही तो होता है, फाइनल माइनस इनिशियल इज द डिस्प्लेसमेंट. सो दैट इज इक्वल टू 30. तो x फाइनल कितना हो गया बच्चा लोग, दैट इज 30 प्लस x इनिशियल कितना है माइनस का 4. तो टोटल 26 मीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में. सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट. ये भी सही है, फोर्थ भी सही है आपका, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन ढूंढना था, तो रॉन्ग ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, सेकंड. बेस्ट ऑफ लक.